जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के प्रभाव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्त। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए दोस्त, अगर भूकंप जैसी घटनाएं अगर घटित नहीं होगी तो ये हमारा जो ये पृथ्वी है ना, ये विस्फोट कर जाएगा। मतलब अभी भूकंप जैसी छोट घटनाएं घटित होने के बाद क्या हो रहा है कि एक बड़ी घटना से हम बच रहे हैं। तो भूकंप क्या है, भूकंप से हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हम आज डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, हम बात करते हैं कि देखिए भूकंप के जो है दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक नकारात्मक प्रभाव होता है और दूसरा क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। मतलब दोनों प्रभाव होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है। तो जब हम नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें नकारात्मक प्रभाव में इसमें मानवीय क्षति को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसमें किसको शामिल किया जाता है, मानवीय क्षति। ठीक है, मानवीय क्षति को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्त, जब हम मानवीय क्षति को शामिल किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें मानव को क्या क्षति पहुंचता है। ठीक है। मुख्य रूप से तो भूकंप जब आते हैं तो उसमें मुख्य रूप से किसको क्षति पहुंचता है, मानव को ही क्षति पहुंचता है। तो उसके कितने प्रकार हैं, मानव को जो क्षति पहुंच रहा है उसके कितने प्रकार हैं। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या होता है, आर्थिक। ठीक है, हम आर्थिक क्षति की बात करेंगे। कुल मिला के 5-6 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट की हम बात करेंगे, आर्थिक क्षति होता है। तो देखिए दोस्त, हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये आर्थिक क्षति क्या होता है। आर्थिक क्षति क्या होता है, यहाँ पर देखिए, मानव को होने वाले आर्थिक क्षति जैसे ऊंची ऊंची इमारतें का ध्वस्त हो जाना, परिवहन, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव शामिल है। ठीक है। देखिए क्या होता है, आर्थिक क्षति में क्या होता है कि मनुष्य जो मानवीय क्रियाकलाप करता है तो वो सतह के ऊपर करता है। वो स्ट्रक्चर कहाँ बनाता है, सतह के ऊपर स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब मानव बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाती है, और बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगता है, बहुत टाइम, बहुत पैसा भी लगता है। ठीक है, बहुत समय भी लगता है। लेकिन भूकंप जो है कुछ सेकंड में उस बिल्डिंग को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, मानव को क्षति पहुंच रहा है। तो किस तरह का क्षति है, आर्थिक क्षति है। देखिए उसमें क्या होता है, व्यापार बाधित हो जाता है, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परिवहन ठप हो जाता है, उद्योग धंधे भी ठप हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो भूकंप का जो प्रभाव है इतना भयानक होता है। तो देखिए, ये तो हो गया एक आर्थिक क्षति। आर्थिक क्षति में जैसे कि हम बात करते हैं, मानव को होने वाले आर्थिक क्षति जैसे ऊंची ऊंची इमारतें का ध्वस्त हो जाना, परिवहन, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या होता है, सामाजिक क्षति। सेकंड क्या होता है, सामाजिक क्षति। देखिए दोस्तों, हम सामाजिक क्षति की जब बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है और मानव को आर्थिक रूप से क्या करता है, भूकंप जैसी घटनाएं जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देता है। बहुत दिनों से वो पैसा इकट्ठा करके मकान बनाता है और मकान गिर जाता है, तो वो क्या हो गया, आर्थिक क्षति हो गया। कृषि नुकसान हो जाता है। तो उससे क्या होता है, देखिए दोस्त, कि क्या होता है कि कृषि जैसे नुकसान हो जाएगा तो उससे क्या होगा ना, भूखमरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। और जब भी भूखमरी जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी तो उस क्या होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा, चोरी, डकैती, लूटमार, अपहरण, हत्या, इन सब चीज ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि मानव जब भूखा रहेगा तो वो कब तक भूखा रहेगा, तो अपने पेट को भरने के लिए वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूटपाट करेगा, अपहरण करेगा, लोगों को मार देगा, उसका सामान छीन लेगा। इन सब तरह की घटनाएं क्या होगी, देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या, कौन ज़्यादा परेशान होगा, उसमें गरीब ज़्यादा परेशान होगा। गरीब ही ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि अमीर लोग जो होंगे उस समाज को छोड़ के वो पलायन कर जाएंगे, वो किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। और गरीब क्या करेगा, गरीब को वहीं पे रहना है। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुंच रहा है, गरीब को पहुंच रहा है। ठीक है। तो उससे क्या हो जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है ना। चोरी जैसी घटनाएं घटित हो रही है, अपहरण, किडनैपिंग, इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है,
इससे आप क्या समझते हैं? इससे तो आप यही समझते होंगे ना कि वहाँ उस समाज का जो है कल्चर बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग, शिक्षित लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं इसमें सामाजिक क्षति में। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पलायन, भूखमरी, चोरी, डकैती, नशाखोरी, हत्या, अपहरण की घटनाएं क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा में क्या है? पर्यावरणीय क्षति। देखिए दोस्त, पर्यावरणीय क्षति में क्या होता है कि जब देखिए भूकंप जैसी जब घटनाएं घटित होती है तो क्या होता है ना, धूल जो है वायुमंडल में मिल जाता है। वायुमंडल में क्या होता है? धूल मिल जाता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल प्रदूषित होने लगता है। और साथ में जहाँ पर भूकंप की घटनाएं घटित होगी तो उस जगह पे आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या है कि एक रेडान गैस जो है ना बाहर निकलता है, और अचानक से जो है वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है इससे। अब हम चौथे नंबर पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षति। ठीक है, स्वास्थ्य क्षति। देखिए दोस्त, जब हम स्वास्थ्य क्षति की बात करते हैं तो देखिए भूकंप जब घटित होती है, भूकंप जैसी घटना, तो क्या होता है कि बिल्डिंग जब गिरती है तो उसके अंदर मनुष्य जो है उसके अंदर दब जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो उसको दब जाते हैं मलबा के अंदर। तो क्या होता है कि बहुत दिनों तक जब वो दबे रहते हैं तो सर गल कर क्या होता है, संक्रमण होने लगता है। संक्रमण जब भी होगा तो उससे क्या है कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो लेगा, उससे संक्रामक बीमारियां जो है वो फैलने लगती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, स्वास्थ्य क्षति भी होता है। ठीक है, अब हम 5वें नंबर पर हम बात करते हैं मानसिक क्षति की बात करते हैं। ठीक है, मानसिक क्षति। देखिए दोस्तों, मानसिक क्षति क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं जिस क्षेत्र में घटित होती है, वहाँ पर क्या है ना, लोग विभिन्न समस्याओं से परेशान होता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा करके रखे होते हैं और अचानक से जो है भूकंप आई और वो जो है बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, हर चीज़ ध्वस्त हो जाता है, लोग भी दब जाते हैं। जैसे कि फैमिली में 2-3 लोग हैं, एक उसके अंदर दब गया तो उसकी मृत्यु हो गई, या फिर भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बहुत इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से लोग मेंटली क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से क्या होते हैं, वो विक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मानसिक क्षति पहुंचता है। ठीक है, देखिए दोस्त, ये क्या हो गया, 5 तरह का जो ये क्षति है, ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, जब हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे होते हैं दोस्त, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जब भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है ऊर्जा को मुक्त करता है। पृथ्वी जो है ऊर्जा को मुक्त करता है। अगर पृथ्वी ऊर्जा को मुक्त नहीं करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, तो वो क्या होगा, एक दिन जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, जो कि परमाणु बम से भी बड़ा ब्लास्ट होगा। मतलब पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो भूकंप जैसी घटनाएं जब घटित होती है तो उससे क्या होता है, एनर्जी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी ब्लास्ट करने से नहीं ब्लास्ट करता है, बल्कि एनर्जी जब भी बाहर आ जाएगा तो वो क्यों ब्लास्ट करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक बैलून लीजिएगा, उसमें हवा आप भरते जाइएगा, तो उसका एक समय होगा ना, अगर कहीं से हवा लीक नहीं कर रहा है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही कहानी क्या होता है, पृथ्वी के साथ होता है कि अगर भूकंप जैसी घटना अगर नहीं घटित होगी तो वो क्या होगा, एक बड़ी घटना की ओर हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी का ब्लास्ट होना, अगर पृथ्वी का ब्लास्ट हो जाएगा तो वो हर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सकारात्मक क्षति में आप ये समझ गए होंगे कि वो जो पृथ्वी क्या करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, जो कि सकारात्मक है। ठीक है, वो पृथ्वी के लिए क्या है, सकारात्मक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिएगा, जब भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है तो क्या होता है कि जब अत्यधिक तीव्रता वाली भूकंप आती है तो
दरारें उत्पन्न होने लगती है। और बड़े बड़े दरार जब उत्पन्न होते हैं तो आंतरिक भाग से जो है मैग्मा लावा के रूप में सतह पर आती है और ठंडा होकर क्या है, आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आग्नेय चट्टान का निर्माण भी होता है। वो किस घटना से होता है, बहुत सारे घटना है, लेकिन भूकंप भी एक केस है। अगर बड़े तीव्रता वाले भूकंप आएंगे तो वो धरती फटेंगे, और जब भी फटेंगे तो नीचे से मैग्मा ऊपर आएगी। अब मैग्मा जब भी ऊपर आएगी तो वो ठंडा होकर क्या होगा, चट्टान में बदल जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान बोलेंगे। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि दरार से जो है ना गैस भी बाहर आती है। ठीक है, जो कि बहुत तरह के गैस हो सकते, प्राकृतिक गैस हो सकते हैं या फिर मीथेन गैस हो सकता है, इस तरह का गैस हो सकता है। तो हमें उससे क्या पता चलता है कि जब उस दरार से जो भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है और दरार से जब गैस बाहर निकलती है तो उससे हमें पता चलता है कि इस लोकेशन में गैस का भंडार हो सकता है। इसकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, जो कि सकारात्मक है। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्त, कि जब आपको भूकंप जैसी घटना घटित होती है तो क्या होता है, चट्टान जो है वो टूटता है। ठीक है, और जब भी चट्टान टूटता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं। तो उससे क्या होता है, अवसाद बनता है, और धीरे धीरे अवसाद जमा होने के बाद अत्यधिक दिनों के बाद क्या होता है कि मिट्टी में बदल जाता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, सकारात्मक है। इसके बाद देखिएगा दोस्त कि भूकंप जैसी घटनाओं से क्या होता है, उत्थान होता है। ठीक है, अगर ये उत्थान महासागर या सागर में हो रहा है तो क्या होगा कि सागर के तल से जो है एक भूखंड ऊपर आ जाएगा। जब भूखंड का क्या होगा, उत्थान होगा तल से, तो उस केस में क्या होगा कि समुद्र के अंदर आप देखिएगा, सागर में अगर कोई ऊपर उठा हुआ भाग है तो वो क्या हो जाता है, वो द्वीप हो जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है, सकारात्मक ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज ये भूकंप के प्रभाव के बारे में मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा किस जगह पे दिक्कत हुई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और हम आगे अब बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जो कि ये मेरा 41 नंबर लेक्चर है। आगे हम 42 नंबर लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, जय।